देखिए, आज समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी मतलब शशि प्रताप सिंह, हम लोग चंदा चोरी का विरोध तो कई दिनों से कर रहे हैं। आज का जो विरोध था कि यहाँ के मंत्री 3 बार के विधायक रविंदर जायसवाल जी, जिनके ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनके आप चुनाव आयोग में हलफनामा में देख लीजिएगा। उन्होंने कल सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। वो टिप्पणी भी आप चल रहा है सोशल मीडिया पर, देख लीजिएगा। एक मंत्री पहले से मानसिक रोगी था, जो सुबह संजा उठते ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करता था, जिसका नाम था ओपी राजभर। अब एक नया एक मानसिक रोगी पैदा हो गया है, जो अखिलेश यादव जी को उल्टा पुल्टा टिप्पणी कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए इस तरह का कांड किया जा रहा है कि जनता का ध्यान हटे राम मंदिर में जो चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ उस पर से। लेकिन राम मंदिर वहां बने 500 वर्षों तक से पहले से लोग नहीं भूले, तो राम मंदिर में पैसा चोरी को लोग भूल जाएंगे। हर व्यक्ति के घर में राम जी और हनुमान जी की फोटो है। जब राम जी हनुमान जी के फोटो के सामने वो जाएगा तो फट से उसको याद आ जाएगा कि राम मंदिर में चावा चोरी होता है, होता था और अब आगे भी होता रहेगा। तो कैसे भूल जाएंगे लोग? इसी से तिल मिलाकर परेशान होकर, और 27 नजदीक है चुनाव, पैर घिसक रहा है, ग्राफ तेजी से गिर रहा है। जो लोग उनको विश्वास करते थे राम जी को लेकर, वो सारे लोग इनसे नाराज हो रहे हैं। इसी में अनाप शनाप मानसिक रोगी वक्तव्य अंड का बंड अखिलेश यादव जी को लेकर दे रहे हैं और अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। 27 में इन लोग का पत्ता साफ, जितनी तेजी से ऊपर गए उसकी 4 तेजी से लोग नीचे आना तय है। उसके पहले भी जो है राजनीतिक दलों ने इस तरह की बयानबाजी की थी कि जो है 22 के चुनाव में भी हम जो है पटकनी देंगे, लेकिन 22 का चुनाव सुनिए, 22 का चुनाव और 27 का चुनाव 5 साल बहुत होता है। 5 साल के भीतर बहुत से कांड हुए, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो विश्व स्तरीय मुद्दा, वो देश का मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में राम को, हनुमान को, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। अब उनके घर में चोरी हो जा रही है तो हमारे और आपके घर की बात को छोड़ दीजिए। तो कैसे वो लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लाया था यह कहकर कि राम राज लाएंगे, राम जी के राज में, राम जी के घर में अयोध्या में ही चोरी हो जा रही है, खुलासा हो जा रहा है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इसका हिसाब किताब हमने हनुमान जी को एक पत्रक लिख दिया है। इसी हनुमान जी में, सामने हनुमान जी का मंदिर है ना, 4 तारीख को मैंने एक पत्रक दिया कि आप अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और करके इसका न्याय कीजिए। और वही हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, जिन्होंने सीता माता का पता लगा दिया, जिन्होंने संजीवनी बूटी का पता लगा दिया। देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं वो कहने में अच्छी है, ठीक है, वास्तविकता भी इसकी है, ग्रंथों में लिखा भी है, पढ़ भी सकते हैं, कई नाटक के माध्यम देख भी सकते हैं। लेकिन भगवान को भरोसा है कि नहीं? एक सवाल, आपको भगवान का भरोसा है कि नहीं? हनुमान पर भरोसा है कि नहीं? पहले मेरी बात को आप पहले बताइए कि राम और हनुमान पर भरोसा है कि नहीं? आस्था रखिए, अपनी आस्था रखिए। आपकी आस्था हनुमान से नहीं है? बिल्कुल है। तो है तो राम जी हनुमान को पता लगाएंगे। जो सवाल है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े राजनेता ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया पे वायरल है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन जीतेंगे हम ही। इसको कैसे देखेंगे आप? अच्छा ये बताइए, कोई अजर अमर होने यहाँ आया है? कोई आया नहीं। जो जीता वो हारा है कि नहीं? कभी कोई दुनिया में बिल्कुल बताइए, बिल्कुल हारा है। जो जीता वो हारा है कि नहीं? बिल्कुल हारा है। तो ये कैसे कह रहे हैं मानसिक रोगी लोग कि हम लोग फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे? एक तय है, एक जनता को चैलेंज कर रहे हैं ना, ये जनता जो वोट देती है उसको चैलेंज कर रहे हैं ना कि 27 में फिर हम आएंगे। आप कहो कि 27 में हमने अच्छा काम किया, 27 में हमको फिर लोग लाएंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि 27 में फिर हम आएंगे। इसका मतलब आप जनता को चुनौती दे रहे हो कि तुम वोट देना चाहे मत देना, हम फिर आ जाएंगे। कैसे आ जाओगे? SIT की जो जांच प्रक्रिया है उसको कैसे देखते हैं? अरे SIT की जांच तो आई और गई, ठीक है। जब चंदा चोरी का पैसा चोरी का मामला माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया तो सबसे बड़ा नाम किसका आया? 15 प्रमुख मुख्य सचिव वहाँ पर सदस्य हैं,
तो सबका नाम आया। कुछ ऐसे भी संत वहाँ पे थे जिन्होंने कहा कि अखिलेश जी को कैसे मालूम कि मां चंदा चोरी हुआ है। अरे उल्टा राम आरोप जी लगाया गया। सपने में आए, राम जी अखिलेश जी के सपने में आए और कहे कि पाप का घड़ा भर गया है और तुम्हारी आवाज उठाने के बाद ही ये मामला हाईलाइट होगा। तब जाकर उन्होंने पता लगवाया अपने अखिलेश जी ने अपने हनुमान को भेजकर मंदिर में, तो पता चला कि यहाँ तो कई वर्षों से चोरी हो रही है। तब उन्होंने मामला को उठाया और आज देखिए मामला कहाँ से पूरे विश्व में फैल गया। इतनी ताकत है अखिलेश यादव जी में। अगर अखिलेश यादव जी की जगह शशि प्रताप सिंह मामले को उठाया होता तो मामला हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि सपने में राम जी अखिलेश जी के आए थे और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम इस मुद्दा को उठाओ। तब उन्होंने उठाया, मामला देखिए हाईलाइट। 27 के चुनाव को लेकर भी सपने में हो सकता है अखिलेश जी आ जाएंगे। वो तो राम जी और हनुमान जी और कृष्ण जी के ऊपर है, हो सकता है वो भी सपने में। मतलब अब देश सपनों से चलेगा। सपनों से? अरे सपनों से नहीं चल रहा है कि हम आएंगे तो 15-15 लाख सबके खाते में जाके। सपनों इसीलिए तो पूछा मैंने, देश सपनों से चल रहा है। जुमला है ना, जुमले में बोला सवाल इसीलिए तो किया मैंने, देश सपनों से चल रहा है। देश भगवान से चला है, सनातन से चला है और जीवन भर चलेगा भगवान से, और किसी से चलेगा नहीं। ना शिक्षा की अहमियत नहीं है। अरे शिक्षा की अहमियत नहीं है, शिक्षा कैसे करे, शिक्षा की अहमियत नहीं है। आप ही ने तो कहा कि भगवान से देश चलेगा। चले रहा भगवान से देश। आप भगवान को गाली देके दिखा दीजिए, आप भगवान को गाली दिखाइए, कल आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, कल आपके घर में अंधा बच्चा पैदा हो जाएगा। भगवान से मत चुनौती और टक्कर लीजिए। टक्कर हम नहीं ले रहे हैं, नहीं, टक्कर जो वर्तमान की सत्ता है वो उसका भाषा है। जो राम जी के मंदिर में चोरी किया है उसकी अगली पीढ़ी लंगड़ा लूल्हा काना बहिरा जरूर पैदा होगा। ये हनुमान जी को मैंने अर्जी लगाती है।